एक छोटे से सुंदर और शांत गांव में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी और शामें मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि में समाप्त होती थीं। वहां कई छोटे छोटे बच्चे रहते थे जो अपने मासूम सपनों और निष्कलंक हृदयों के साथ जीवन को सरलता से जीते थे। जैसे एक दिन उन्होंने मिलकर एक विशाल पतंग बनाने का निश्चय किया जो इतना बड़ा था कि अकेले किसी से न उड़ सके, तो सबने मिलकर उसका ढांचा तैयार किया, उस पर रंग-बिरंगे कागज चिपकाए, उसकी डोर को मजबूत किया और फिर जब उसे उड़ाया गया तो वह बहुत ऊंचाई तक गई और बच्चों ने देखा कि जब वे मिलकर कुछ करते हैं तो नामुमकिन लगने वाले काम भी पूरे हो जाते हैं। और तभी अर्जुन के दादाजी ने कहा, बेटा, यही है एकता की ताकत। जैसे ये धागे मिलकर एक पतंग बनाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। और बच्चों के दिलों में यह बात घर कर गई। उसी दिन स्कूल में एक घोषणा हुई कि स्वतंत्रता दिवस पर एक देशभक्ति पर आधारित नाटक किया जाएगा और भावना, जो बहुत उत्साही थी, उसने यह नाटक तैयार करने की जिम्मेदारी ली। उसने भारत माता की जय की पुकार से नाटक शुरू किया। फिर उसमें वीर सैनिकों की कहानियां, आजादी के लिए बलिदान देने वालों की गाथाएं और देश के प्रति समर्पण की महिमा को बच्चों के अभिनय के माध्यम से दर्शाया। जब नाटक मंच पर हुआ तो दर्शकों की आंखों में आंसू थे और तालियां रुक नहीं रही थी। और तब शिक्षक बोले, देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं, बल्कि हर दिन अपने देश के लिए कुछ करना है। और तब बच्चों ने सोचा कि क्या क्या किया जा सकता है अपने देश को बेहतर बनाने के लिए। अगली ही छुट्टी में जब सब मंदिर गए, तो रेखा ने अपने दादा दादी से पूछा कि हमारी संस्कृति क्या है, और उन्होंने बड़े प्यार से बताया कि संस्कृति सिर्फ परंपराएं नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। दूसरों का सम्मान, सत्य बोलना, प्रकृति के साथ सामंजस्य रखना। और जब उन्होंने मंदिर में दीप जलाया तो महसूस किया कि संस्कृति केवल किताबों की बातें नहीं, बल्कि जीवंत परंपराएं हैं जिन्हें हमें बचाकर रखना है। फिर एक दिन जब गांव में वर्षा बहुत कम हुई और तालाब सूखने लगे, तो अमन ने स्कूल में जल संरक्षण पर प्रोजेक्ट तैयार किया और बताया कि कैसे बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकता है, पेड़ क्यों जरूरी हैं। और जब उसने अपने दोस्तों के साथ गांव में एक छोटा सा ग्रीन पार्क बनाने की पहल की, तो बच्चे बड़े सब जुड़ते चले गए और वह सूखा सा मैदान अब बच्चों की हंसी से गूंजने लगा। इस बीच अर्जुन और सुनील ने यह तय किया कि वे अपने गांव को सबसे सुंदर और स्वच्छ गांव बनाएंगे। उन्होंने सफाई अभियान शुरू किया, दीवारों पर देशभक्ति और संस्कृति को दर्शाने वाली चित्रकारी की, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। और जब जिला अधिकारी ने यह देखा तो उन्होंने कहा, अगर देश को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाना है, तो ऐसे बच्चों की सोच को हमें सलाम करना होगा। और इस प्रकार ये पांचों बच्चे सिर्फ खेलते नहीं थे, बल्कि हर कदम पर सीखते थे, सिखाते थे और अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जा रहे थे जो केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन रही थी।